हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नल, एम्प्टी या वॉइड सेट। देखो ये क्या होता है, द सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको हम नल सेट कहते हैं एंड डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। ये आपके पास फाई का सिंबल है, हम इससे उसको डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। देखो नाम से ही दिखाई दे रहा है सिंगल, इट कंटेन्स ए सिंगल एलिमेंट। इसमें केवल एक एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, कैपिटल ए जो है उसमें केवल स्मॉल ए एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स डेफिनेटली कम्स टू एन एंड। यानी कि जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग का एंड होना कन्फर्म हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा है बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो 99। और ये 99 स्टेप के बाद में डेफिनेटली एंड हुआ इसका। अगर एंड नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे लिखा है अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैपिटल एन, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें एलिमेंट आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो प्रोसेस है उसका एंड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि देखो सेट को हम इक्वल कब कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो सेट है, ए इक्वल टू बी। देखो ए को बी के इक्वल कब कहा जाता है, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में जाए और बी का हर एक एलिमेंट ए में आए। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट में, इस पहली कंडीशन से बोलते हैं कि ए सबसेट बी, और दूसरी वाली कंडीशन से बोलते हैं कि बी सबसेट ए। तो उस केस में ए इक्वल टू बी हो जाता है। अभी देखो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास नल सेट के एग्जाम्पल हैं। देखो नल सेट क्या होता है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको नल सेट कहते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। यानी कि वो नंबर बताएं आप जो 2 से डिवाइड हो जाए और ओड नंबर हो। ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। देखो 2 का जो टेबल होता है वही तो 2 से डिवाइड होते हैं नंबर। जैसे यहाँ पर आपके पास है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या है 2 का टेबल है। हालांकि पीछे 0 -2 -4 भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हर एक नंबर जो है ना वो इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे पूछा था द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ओड नंबर तो कोई भी नहीं है। यानी कि आपके पास फर्स्ट जो है ना ये आपके पास नल सेट आ जाएगा। देखो सेकंड क्या है, सेकंड है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो आपके पास एक एलिमेंट ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी। नंबर आपके पास क्या है वो 2 है। तो आपके पास ये सेट क्या, आपके पास ये तो सिंगलटन सेट है। इन्होंने क्या पूछा था, नल सेट। तो सेकंड नल सेट का एग्जांपल आपके पास है नहीं है। फर्स्ट आपके पास नल सेट का एग्जांपल था। थर्ड है एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखो 5 से तो छोटा हो, ये आपके पास है 5 से तो क्या हो छोटा हो, इधर हो। ये यहाँ पे 6 और यहाँ पर है 7, और 7 से क्या हो 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आपके पास ये एग्जांपल है नल सेट का। नेक्स्ट है वाई, सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखो अगर लाइंस आपके पास पैरेलल हैं तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं, तो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। इसका मीनिंग ये आपके पास एक नल सेट का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे हमें ये पता करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट आपके पास द सेट ऑफ मंथ्स। देखो एक मंथ में केवल 12 देखो इसने पूछा है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। एक ईयर में, एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो कन्फर्म है कि 12 मंथ होते हैं। तो आपके पास ये फाइनाइट सेट है। ये नेक्स्ट आपके पास है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन है, प्रोसेस का एंड नहीं हो रहा है, तो आपके पास ये सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट आपके पास है फाइनाइट, सेकंड आपके पास है इनफाइनाइट। देखो फर्स्ट कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट जाएगा फाइनाइट में, सेकंड जाएगा इनफाइनाइट में, थर्ड आपके पास है एलिमेंट 1 2 3 एंड सो 100 तक है, तो ये आपके पास फाइनाइट में जाएगा। प्रोसेस का एंड हो चुका है।
द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ा नंबर पूछा है, तो 100 बड़ा नंबर क्या होगा, 101, 102, 103 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे प्रोसेस का है ना एंड नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये सेट आपके पास है इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 एंड लेस देन 99, यानी कि प्राइम नंबर भी हों और 99 से लेस भी हों। तो यहाँ पे देखो कन्फर्म है कि 99 से जब लेस का है, स्टार्टिंग तो होता है 2 से, 2 फर्स्ट आपके पास प्राइम नंबर है, और इसने कहा कि भाई 99 तक के आपको सभी प्राइम नंबर इकट्ठे करने हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। तो ये कन्फर्म है भी 99 से तो कम ही एलिमेंट होंगे ना, तो प्रोसेस का एंड तो होना कन्फर्म है यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनाइट सेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर भी आपको यही पता करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट आपके पास इनफाइनाइट है। देखो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर प्रोसेस का एंड हो जाता है तो फाइनाइट है, अदरवाइज आपके पास है इनफाइनाइट। देखो पार्ट नंबर 1 क्या है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसने पूछा है भी दो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल्स लाइन है, देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसके पैरेलल लाइन्स आपके पास ही है। इसने कहा है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स, कितने लाइन है यहाँ पर, इनफाइनाइट लाइन्स है, उसका कभी एंड ही नहीं होगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है, ये आपके पास है इनफाइनाइट का। सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, 26 लेटर होते हैं, कन्फर्म है कि प्रोसेस का एंड हो रहा है, तो फाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, देखो 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल क्या क्या है, खुद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद में 20, वो प्रोसेस एंड सोन चलेगा, तो प्रोसेस का तो एंड नहीं हो रहा। तो आपके पास कैसा एग्जाम्पल है ये आपके पास है इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, देखो एनिमल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन है तो फाइनाइट, हम उनको जो है काउंटिंग कर सकते हैं, और काउंटिंग का एंड होना यहाँ पे कन्फर्म है, तो ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, यानी कि वो सर्कल्स जो 0 0 से पास होते हों, जैसे आपके पास ये सर्कल है, उसके बाद ये सर्कल है, उसके बाद ये सर्कल है, ऐसे सर्कल इधर चलेंगे, ऐसे ही सर्कल है ना, हर जगह चलते चले जाएंगे, तो इसमें कितने सर्कल आएंगे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट आएंगे, प्रोसेस का एंड नहीं हो रहा है। तो पास ये एग्जाम्पल किसका है, ये आपके पास है एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट का। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार हम फिर से टाइप्स को रिवाइज कर लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि यहाँ पर ए इक्वल टू बी है या नहीं है। देखो पार्ट नंबर 1 में क्या है, पार्ट नंबर 1 में कहा है कि ए में एलिमेंट आपके पास ए बी सी डी है, यहाँ पर एलिमेंट ए बी सी डी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर में मेंशन नहीं होता, इक्वल सेट के केस में एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। देखो ए एलिमेंट ये रहा, बी एलिमेंट आपके पास ये रहा, सी एलिमेंट आपके पास ये रहा, डी एलिमेंट आपके पास ये रहा। इसको बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो उसको बोलते हैं भाई ए बी का सबसेट, ये सिंबल आपके पास सबसेट का होता है। और सेकंड कंडीशन है बी का हर एक एलिमेंट ए में भी है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में है। अगर ऐसा है तो सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। तो यहाँ पे देखो बी का हर एक एलिमेंट ए में भी है, जैसे ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी, तो आपके पास ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ बी। तो फर्स्ट में आपके पास ए इक्वल टू बी है। अब देखते हैं सेकंड पर, देखो सेकंड क्या है, ए इक्वल टू बी है फर्स्ट केस में। सेकंड आपके पास है ए में आपके पास 4 8 12 और 16 है, और बी में आपके पास 4 8, देखो यहाँ पे 12 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो 12 है लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो ए सेट है वो बी के इक्वल नहीं है, उसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। अब देखो पार्ट 3 क्या है,
यहाँ पर ए में एलिमेंट आपके पास है 2 6 2 4 6 8 और 10, और यहाँ पर ए में एलिमेंट है आपके पास ये 2 4 6 8 10। बी में एलिमेंट है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। इवन भी हो, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव भी हो, दो दो कंडीशन यहाँ पर हैं, इवन भी हो पॉजिटिव भी हो, बिल्कुल ठीक है, सभी इवन भी हैं पॉजिटिव भी हैं और लेस देन इक्वल टू बोला था, तो यहाँ पे बिल्कुल 10 के इक्वल भी ही है 10 आपके पास। तो यहाँ पे क्लियर है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो यहाँ पे बोल लेंगे ए इक्वल टू बी। अब पार्ट नंबर 4 पे देखो, इसने बोला है कि ए में एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे x जो 10 का मल्टीपल है। अब देखते हैं बी में, ये जो बी में 15 है ये 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी मल्टीपल नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो 10 का मल्टीपल आएंगे सभी, 10 का टेबल आएगा पूरा, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जो 10 की टेबल में नहीं, बल्कि कुछ क्या आ गई इनफाइनाइट में, क्योंकि सेट आपके पास इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट नंबर 4 में जो ए है वो नॉट इक्वल टू बी है, पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। देखो पार्ट नंबर 5 नहीं इसमें, अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट्स गिव रीजन। इन्होंने कहा है क्या ये जो पेयर है ये इक्वल सेट्स का पेयर है। तो देखो ए में एलिमेंट आपके पास है 2 और 3, और बी में एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि एक्स इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि 2 अगर यहाँ पे है तो 2 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। 2 को पुट कर देते हैं, 2 का पावर 2 यहाँ पर आएगा, 2 का पावर 2 प्लस में आएगा 5 इंटू 2 प्लस में आएगा 6, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं, ये 4 है प्लस में 10, 10 प्लस में 6, तो आपके पास 4 प्लस में 10 14 प्लस में 6 20, और राइट में कितना है 0, यानी कि 20 इक्वल टू 0, जो कि ट्रू नहीं है, यानी कि 2 यहाँ पर तो है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है। इसका मीनिंग जो ये ए और बी सेट है वो इक्वल नहीं है। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 में ए नॉट इक्वल टू बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 2 में। यहाँ पे x एक लेटर है, देखो यहाँ पे x लेटर क्या है, x एक लेटर है इस वर्ड में FOLLOW। देखो ए में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 2 में देखो ए में क्या आएगा, ए में आपके पास आएगा FOL, देखो L ए के बल लिखेंगे, फिर O आ चुका है, फिर यहाँ पर आएगा W। और बी में क्या क्या है, देखो बी में आपके पास लेटर है इस वर्ड से WOL और F, सभी एक एक वर्ड है। देखो W यहाँ पर ये रहा, O यहाँ पर रहा, L ये रहा, और जो है यहाँ पर हमने लास्ट में लिखना था F, और F लास्ट में पास ये रहा, WOL था, हमने गलती से W लिख दिया था। तो यहाँ पर A जो है वो B के इक्वल हुआ, A इक्वल टू B। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में हमसे पूछा गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं उनमें ये पता करना है कि कौन सा जो है इक्वल पेयर इक्वल सेट्स है, कौन सा पेयर इक्वल सेट्स का है। जैसे ए को चेक करते हैं, ए में एलिमेंट आपके पास 2 4 8 12, तो यहाँ पर कहीं 2 4 8 12 है, सभी एलिमेंट बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पर 4 8 है लेकिन यहाँ पे तो 2 भी है, तो 2 सी में नहीं है, तो ए जो किसी के इक्वल नहीं है। अब बी पे चलते हैं 1 2 3 4, और डी में आपके पास 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। बी किसके इक्वल है यहाँ पर, डी के, तो यहाँ पर जो बी सेट है वो आपके पास डी के इक्वल है। अब चलते हैं सी पर। सी में आपके पास एलिमेंट है 4 8 12 और 14, जो कहीं पर भी नहीं है, तो सी भी किसी के इक्वल नहीं है। ई में एलिमेंट आपके पास है 1 और -1, देखो बिल्कुल ठीक है, ई जो है वो जी के इक्वल दिखाई दे रहा है, ई सेट है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। एफ में आपके पास 0 ए है जो कहीं पर भी नहीं है। एच में एलिमेंट आपके पास 0 1 जो किसी में नहीं है, यानी ये किसी के इक्वल नहीं है।
इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया।